नमस्ते। मुझे मालूम पड़ा कि आप उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड डीआईजी हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ सर, महेंद्र मोदी सर है। अच्छा, महेंद्र मोदी साहब। ओके जी। ओके। वो तो डीजीपी हैं नहीं, महेंद्र मोदी तो। हाँ जी जी। अच्छा ओके। अच्छा अच्छा, आप क्या हैं? हम नॉर्मल जनरल नहीं, जनरल में कुछ तो करते ही होंगे ना। जी, बिजनेस करते हैं सर। किस चीज का बिजनेस है? सर मैं ऑटो रखा हूँ और इसी को चलवाता हूँ। मतलब आपने ढेर सारे ऑटो रखे हैं जो ड्राइवर्स के माध्यम से आप चलवाते हैं, तो ड्राइवर्स जी का जी भी भला हो रहा है और आपका भी भला हो रहा है। जी जी यही है ना? जी चलिए, तो आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आप अपने स्वयं के लिए और लोगों के लिए बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं। जी। आपको क्राइम फ्री भारत के बारे में क्या समझने का मौका मिला? कुछ समझा आपने या नहीं समझा अभी तक? वैसे महेंद्र मोदी साहब ने आज मॉर्निंग में मैसेज किए थे। अच्छा तो अभी फिर उनसे ही डिटेल में जानकारी लेते हैं। हमने अच्छा। कहा था इस पे मिस कॉल दे करके इस पे जो है ये आईडी वगैरह बना लें। हाँ हाँ। अच्छा ओके ओके, बहुत सुंदर बात कही। ये जो क्राइम फ्री भारत है, ये कह रहा है कि देश ही बदल देंगे हम तो। आप अपने देश को महापरिवर्तन लाना चाहते हैं कि नहीं लाना चाहते? जी बिल्कुल। आपको ये मालूम है कि नहीं मालूम है कि आपके दुष्ट राजनेताओं ने आपके साथ बड़ा धोखा किया है? आपके नेता सभी जी देशद्रोही हैं, ये आपको मालूम है कि नहीं? जी जी जी। कैसे हैं देशद्रोही? देशद्रोही बहुत बहुत से तरीके से है। तो अच्छा, आप अपने तरीके से समझाइए जरा मुझे। देशद्रोही में क्या, करप्शन, सबसे बड़ी चीज करप्शन। वही नेता आम पब्लिक को एक दूसरे से उलझा करके केवल अपनी रोटी सेकना वो चाहते हैं। चलिए, एक ये तरीका हो गया, और दूसरा, आज जो बेरोजगारी पे है, बेरोजगार हमारा ही बच्चा है जो आज एक प्राइवेट नौकरी की तरफता है, एजुकेटेड होकर के। ऐसे कितने बच्चे हैं? ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3, और जहाँ तक देखो, मैं इसको एकदम अलग तरीके से समझाता हूँ। मैं ये समझाना चाहूंगा कि ये जो राजनेता हैं, ये इसलिए देशद्रोही हैं क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों से साठगांठ करके सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया और अपने ही देशवासियों पर अंग्रेजों के वह नियम कानून, जो अंग्रेजों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को कुचलने के लिए, भारतीयों को तोड़ने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए जो व्यवस्था, कानून और जुडिशियल व्यवस्था बनाई थी, इन दुष्ट राजनेताओं ने अपने प्यारे देशवासियों के ऊपर वही दुष्ट व्यवस्था आज भी थोपी हुई है। आपको मालूम है कि नहीं मालूम? जी 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 आज आपकी पुलिस जो है वो 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न होती है, राइट? जी चंद जी मुट्ठी भर अंग्रेज जो है भारतीयों का ही उपयोग करके, उनका शोषण करके उन्होंने राज जी किया, और उन्होंने जो कानून बनाए वो भारतीयों को उत्पीड़ित करने के लिए थे, कुचलने के लिए थे। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, एज ए पुलिस अधिकारी उन्होंने आपको 109, 107, 116 वगैरह में बंद करने का प्रावधान किया, और वो जी क्या जी करते थे, आपकी बार बार पेशी लगाते थे और उसमें और कुछ जी। नहीं करते थे। मकसद क्या होता था? आपको तंग रखा जाए, तंग करना है। जी राइट? तो ऐसी जी तंग जी करने वाली, ऐसी देशद्रोही, ऐसी मक्कारी वाला सिस्टम, क्या हमारे जो राजनेता हैं, क्या उन्हें अपने ही देशवासियों पर लादना चाहिए था? नहीं। राइट। तो यदि मुझसे कोई कहे तो मैं जवाहरलाल नेहरू को सबसे बड़ा देशद्रोही कहूंगा, क्योंकि दुष्टता तो उसी की थी, ठीक नहीं थी? जी जी देश डिवाइड हो गया, उसने बिल्कुल प्रयास नहीं किया, उसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 20 लाख से अधिक लोगों का कत्लेआम हो गया। जी क्या ये अनुमान बच्चा नहीं लगा सकता था कि जब देश बटेगा तो कत्लेआम होगा? यदि उसकी उनकी जगह यदि आप होते तो कम से कम कुछ व्यवस्था तो लगाते कि नहीं लगाते? जी बिल्कुल। आर्मी लगाते, पुलिस लगाते, लोगों को लगाते, जी वॉलंटियर्स लगाते, लेकिन ये जी कत्लेआम नहीं होने देते। होने देते क्या? नहीं।
तो ये दुष्टापूर्वक डरे हुए अंग्रेजों से, जो कि देश छोड़ के भागने के लिए ही फिराक में थे, उनसे उनकी सत्तों पर सत्ता को जो है ना प्राप्त किया और अपने देशवासियों पर वही नियम कानून थोप दिए जो दुष्ट अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए, भारतीयों को शोषित करने के लिए और अपमानित करने के लिए बनाए थे। और ये इतने दुष्ट हैं कि इन्होंने हमारे ऊपर जिन नेताओं को थोपा वो अनपढ़, गवार, बाहुबली, द्रोही और दुष्ट, दुष्चरित्र और अपराधी हैं। और अभी हैं, अभी की तो बात कर रहा हूं। और उनकी संख्या बढ़ रही है। पिछले 8 साल में 3 PIL में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भाई जो है PIL करता ठीक कह रहा है, तो हम अपनी पार्लियामेंट से निवेदन करते हैं कि एक लाइन का संशोधन कर दिया जाए कि जिस किसी का भी आपराधिक रिकॉर्ड होगा उसे टिकट की पात्रता नहीं होगी। इन दुष्टों ने सुप्रीम कोर्ट के तो आदेश को नहीं माना, बल्कि अपराधियों को ही टिकट दिया। तो 2019 में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपने एफिडेविट सबमिट किए हैं, उसके हिसाब से 44% जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के थे और 29% जो है जघन्य अपराधों के अपराधी थे। हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, रेप। तो इन रेपिस्ट को और मर्डरर को जो है ना हमारा जनप्रतिनिधि का टिकट क्यों मिलना चाहिए था? एनीवे, अभी जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ उसमें ये चीज बढ़ के जो है 51% हो गई। आज की डेट में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सदस्य हैं, जिसमें से 205 जो है आपराधिक रिकॉर्ड के हैं और कैलकुलेशन के अनुसार ये 51% बनता है। ठीक है जी। इस वर्ष जो चुनाव हुए कर्नाटक के, अभी जो 10 मई को हुए हैं, उसमें यह संख्या बढ़ के 55% हो गई है। मतलब कर्नाटका के MLA जो है 55% अपराधी हैं, 50% से भी ज्यादा। अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं, तो ये संख्या 60% तो ये दुष्ट राजनेता पहुंचा ही देंगे। और फिर जो है जब पार्लियामेंट का चुनाव होगा 2024 में, तो आपका क्या अनुमान है? 70% हो जाएगा ये निश्चित। तो आप बताइए, जब 70% जो है ना दुष्ट राजनेता आपके अपराधी होंगे, तो फिर आपका क्या हाल करेंगे? आज की बात कुछ और बदल थी। तो आप जो है ये नहीं समझते हैं कि इन दुष्ट लोगों ने इतनी घटिया व्यवस्था रखी है जिसके तहत जो है इन्होंने भ्रष्टाचार, महंगाई और उन्हीं को संरक्षण दिया है। जो अच्छे लोग हैं वो साइड में पड़े रहते हैं, लोगों को जो है ना मलाईदार पोस्टिंग दी जाती है, जो कमाई करके इनसे बांटते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं जी? तो ये दुष्ट राजनेता सब दुष्ट और देशद्रोही कहलाए कि नहीं कहलाए? बिल्कुल। तो क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए, इसके कुछ वीडियो देखिए यदि आपने नहीं किया है तो। क्राइम फ्री भारत एक यूट्यूब चैनल भी है, तो उसको जो है आप सब्सक्राइब करिए और जो 2-4-6 वीडियो देखिए, और इसके बाद जितने भी आपको प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं उन्हें आप नोट करिए। और मुझे जो है, जैसे व्हाट्सएप होता है ऐसे टेलीग्राम ऐप होता है, तो टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए यदि आप यूज नहीं करते हैं तो, क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल है। इसमें आपके मोबाइल की जो है ना वो मेमोरी नहीं खाता है। आप जो है ना 2 GB तक की फाइल भेज सकते हैं और आप 2 लाख का ग्रुप बना सकते हैं। तो ये बहुत पावरफुल है। तो मैं चाहूंगा कि आप जो है कम से कम 10 वीडियो देखिए, फिर आपको उन पर मनन करिए। आपके जेहन में जो प्रश्न आ रहे हैं उनको आप एक डायरी में लिखिए और मुझे जो है उसका फोटो खींच के मुझे टेलीग्राम ऐप इसी नंबर पे 9425606040 पर भेज दीजिए। मैं जो है लाइव टेलीकास्ट करूंगा आपके साथ बैठ के और आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। राइट? तो आज से ही जो है ना आप भिड़ जाइए। आज जो है कम से कम अपने परिवार के 10 लोगों को जोड़ लीजिए और 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प करिए। लेकिन जिनको जोड़ो ऐसे ही मत जोड़ना, उनको पहले ऊर्जाकृत करना, संकल्पित करना, शपथकृत करना। तो नागेंद्र जी आप कर पाएंगे? कोशिश तो करेंगे सर। चलिए, तो मैं आपको जो है सद्भावना देता हूं, आपको जो है ना साधुवाद देता हूं। आप अच्छे मिशन से जुड़े हैं। बाबू जो है नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो
मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैथिली शरण गुप्त बहुत छोटी सी बात कह रहे हैं। तुम मेरा नंबर सेव करो 94T5606040। आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका जो है डॉक्यूमेंट और डिटेल मुझे इस नंबर पर टेलीग्राम से भेजो। मैं संबंधित विभाग को जो है ना प्रेरित करूंगा, बाध्य करूंगा कि वो आपकी समस्या का समाधान करे। फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है कि आप मुझे मिस कॉल दो, मैं तुम्हें लिंक दूंगा। आप जो है उस लिंक से क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड कर अपना फोटो डालकर, अपना नाम लिखकर, अपने बारे में लिखकर और एरिया पिन कोड डालकर आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन जाएंगे। और इस सदस्यता के तहत आपको 10-10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ने का संकल्प लेना है और उसे कोशिश करिए कि पूरा करिए। राइट? यदि आप स्मार्टफोन को यूज करते हैं तो जिसकी लिंक से आप जुड़ेंगे उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जो सदस्य शपथ है उसको जो है ना फॉर्म को भरिए और उसके बाद जो है अपना एक शपथ लेते हुए वीडियो बनाइए। ये तीनों चीज़ों को आप टेलीग्राम सर पे भेजेंगे तो आपको जो है जिन लोगों को आप जोड़ेंगे उसके मार्क्स आपको मिलेंगे जो आपको चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित कर पाएंगे। और यदि आप चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में राज्य स्तर पे आ गए तो आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे और राष्ट्रीय स्तर पर आ गए तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो आम के आम गुठलियों के दाम। तो मैं नागेंद्र बड़वाल जी एक बार फिर से आपसे प्रार्थना करूंगा कि पूरी ताकत और शक्ति के साथ बढ़ जाइए। 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। आपको अपने और अपने बच्चों के लिए महापरिवर्तित भारत चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए तो फिर पूरी शक्ति लगा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।